मैं आपके पास कुछ स्ट्रैटेजीज़ लेके आया हूँ, और ऐसा नहीं कि ये स्ट्रैटेजीज़ जो कि मैं अपने आप से बना के, या कह सकते हैं कि बिना एनालाइज़ किए आपको दे रहे हैं हम। ये स्ट्रैटेजीज़ मैं बताता हूँ आपको कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, आप किसी भी पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी, चाहे बोर्ड हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हर एग्ज़ाम में आपको बराबर से मदद करते हैं, बराबर से आपकी प्रिपरेशन में सहायता करते हैं। तो ऐसे मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताता हूँ। तो पहला पॉइंट है आपका कि आपको मल्टीपल रिवीजन्स की ज़रूरत होती है। जैसे आपने कोई भी चीज़ आज पढ़ ली, कोई भी चीज़ आपने अच्छे से उसको लर्न कर लिया, किसी भी फॉर्मूला को आपने, या मैथ्स की बात करें तो हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी एक बेसिक पैटर्न पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और लर्न करने वाली चीज़ है तो हम आपको करंट अफेयर की बात करते हैं, या आपके जैसे आप अभी एग्ज़ाम टाइम में हैं तो इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चन आंसर्स की बात कर लेते हैं। तो लर्न करना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं गुना ज़्यादा, या कह सकते हैं कि उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है कि आप उसका रिवीजन करते रहें। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ लेते हैं, तो आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो हमारे माइंड की, हमको ह्यूमन टेंडेंसी है ये भूल जाना एक टाइम के बाद, अगर आप उसको रिवीजन नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको चीज़ों का कॉन्टिन्यूसली रिवीजन करते रहना है। और दूसरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, ये है कि आप मॉक्स सॉल्व करें। जो पेपर आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पे बेस्ड जो भी सब्जेक्ट हैं, ये ज़रूरी है कि आप उसके प्रीवियस सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करें। उससे आपको एक फ्रेमवर्क पता चल जाता है एग्ज़ाम का, कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम होगा। आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, अगर ये आपके पास मेंटर नहीं है, आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते समय कोई भी चीज़ आपको जैसे दिक्कत कर रही है आपके लिए, आपको पता करना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है और मेरा वीक पोर्शन कौन सा है, तो आप उस मॉक लगा सकते हैं, और मॉक लगा के उस मॉक का आप एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस आपको इस तरह करना है, बेसिकली एनालिसिस आप क्यों इम्पोर्टेंट है, एनालिसिस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता चल जाएगा कि अगर ये पोर्शन, कोई पोर्शन आपका जैसे वीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये पोर्शन आपका वीक है। और आपका अगर कोई पोर्शन स्ट्रांग है और उसमें किसी एक पार्टिकुलर कह सकते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको भी एनालाइज करके अगली बार उसको सुधार कर सकते हैं उसमें। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको कॉन्टिन्यूटी बनाना ज़रूरी है। जैसे आज किया, कल किया, परसों किया, नरसों ने किया। तो इस तरीके से चीज़ें जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं रहती, तो वो फिर से आपका पूरा पूरा टाइम टेबल ख़राब हो सकता है। या कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा तो आप को कोई बेसिक, कह सकते हैं जो बेसिक वो होता है किसी भी प्रिपरेशन में, वो कॉन्टिन्यूटी होती है कि आपके पास कॉन्टिन्यूटी है, तभी आप बाकी की चीज़ें फॉलो कर पाएंगे। और चौथी स्ट्रैटेजी ये है कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब, जैसे एक सब्जेक्ट की एक ही बुक है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लें। हालांकि बजाय इसके कि आप कई सारी बुक को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे तो आपकी नॉलेज वास्ट होगी। अगर आपके रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो एक प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आपका माइंड जो है फ्लक्चुएट करेगा काफ़ी सारी चीज़ों के बीच में, और आप प्रॉपरली एनालाइज, प्रॉपरली आप किसी एक सब्जेक्ट पे टिक ही नहीं सकते। इसीलिए रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए आप। और पांचवा ये है कि फोकस स्ट्रांग, कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस आपका एग्ज़ाम के देते समय भी और प्रिपरेशन के दौरान भी। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और फोकस्ड ओरिएंटेड आपका माइंडसेट होना चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। इससे आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी। और छठा हम बात कर लेते हैं कि आपको एनालाइज करना है और इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेट करना है। ये हो गई स्ट्रैटेजी।
तो यही सारे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो हम हर एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में फॉलो करना मतलब कि किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम का बेसिक फ्रेमवर्क जो आप का हो, वो इसी सारे पॉइंट्स में मेंशन किया है मैंने। आप दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे ये काम आने वाली चीज़ें हैं या आपको समझ में आ रही है चीज़ें, तो ये ज़रूरी है कि आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करके उसी फ्रेमवर्क पे आप वर्क करें, ये इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने कहा, अगर आप तुरंत किसी चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन में चली जाती हैं वो चीज़ें। तो इसीलिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी और आपके कुछ काम आई, तो ये ज़रूरी है कि आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लें। तो यही था। मैंने तो ये सोच समझ के वीडियो बनाया था, जैसे किसी को अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है या किसी को थोड़ी भी हेल्प हो जाए, इस जो भी पूरे कन्वर्सेशन के दौरान चीज़ें बताई हैं मैंने, तो एक तरीके से अच्छा ही होगा उसके लिए, जो कि इन्फॉर्मेशंस को जिसके लिए नई हैं और जिसको समझ में आई हैं चीज़ें। तो बस यही था। बाकी अगर आपको और भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम रिलेटेड और बाकी जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे, उसको कैसे एनालाइज, कैसे उसको सॉल्व करें, बाकी इसी तरीके की वीडियो और इसी तरीके के फ्रेमवर्क में हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लें अपडेट के लिए।